जय हिंद। आज हम NCERT बुक का प्रश्न उत्तर करेंगे। विज्ञान कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक अध्याय 6 चैप्टर का नाम है ऊतक। प्रश्न संख्या 1, ऊतक को परिभाषित करें। उत्तर होगा ऊतक एक जैसे आकार, संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक किसे कहेंगे? तो एक जैसे आकार, संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहेंगे। यह समूह मिलकर कोई विशेष कार्य करता है। उदाहरण, पौधों में जाइलम जल का परिवहन करता है। जानवरों में पेशी ऊतक गति कराते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न है कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताएं। उत्तर होगा जाइलम ऊतक 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। ये हैं, पहला ट्रैकिड्स, दूसरा वाहिकाएं वेसेल्स, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा रेशे फाइबर्स। इन सब का काम है पौधे की जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज का परिवहन करना। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न है पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, एक साइड है सरल ऊतक लिखा हुआ और दाएं तरफ है जटिल ऊतक। सरल ऊतक केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। सरल ऊतक इनका कार्य मुख्यतः सहारा देना और भोजन संग्रह करना है, जबकि जटिल ऊतक का कार्य इनका कार्य पदार्थों का परिवहन करना है। सरल ऊतक का उदाहरण होगा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जबकि जटिल ऊतक का उदाहरण है जाइलम फ्लोएम। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न है कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट करें। तो यहाँ पर उत्तर है, एक साइड है ऊतक और उसकी कोशिका भित्ति की विशेषता। तो पैरेन्काइमा ऊतक का विशेषता होगा पतली कोशिका भित्ति है। कोलेन्काइमा का विशेषता कुछ जगहों पर मोटी कोशिका भित्ति। स्क्लेरेन्काइमा का उपयोग होगा विशेषता है पूरी तरह मोटी और कठोर कोशिका भित्ति। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न है रंध्र के क्या कार्य हैं। उत्तर होगा रंध्र यानी स्टोमाटा पौधों की पत्तियों पर पाए जाते हैं। इनके कार्य हैं, पहला गैसों का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान करना। दूसरा वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया कराना। तीसरा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश कराना। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न है तीनों प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। 3 प्रकार के रेशे होंगे, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी, और तीनों को चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पर उत्तर देखिएगा, पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेखित पेशी यानी स्ट्रेटेड मसल्स,
इनमें लंबी बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं। इन पर गहरे व हल्के धारी रेखाएं दिखाई देती हैं। यह हमारी इच्छा से काम करते हैं, यानी स्वैच्छिक हैं, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां। दूसरा है अरेखित पेशी, यानी अनस्ट्रेटेड मसल्स। इन पर कोई रेखाएं नहीं होती। ये हमारी इच्छा से नहीं चलते, यानी अस्वैच्छिक है, जैसे आंत, पेट, श्वास नली की दीवारें। अब हम तीसरे नंबर पर हृदय पेशी की ओर जाते हैं। हृदय पेशी कार्डियक मसल्स, यह केवल हृदय में पाए जाते हैं। ये लगातार और स्वतः काम करते हैं, थकते नहीं हैं। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न है कार्डियक हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है? उत्तर होगा हृदय पेशी का विशेष कार्य पहला, पूरे जीवन बिना रुके लगातार सिकुड़ना और फैलना। दूसरा, इससे रक्त पूरे शरीर में पंप होता है। यह पेशियां थकती नहीं हैं। प्रश्न संख्या 8 प्रश्न है रेखित, अरेखित तथा कार्डिक हृदय पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर उत्तर होगा प्रकार, स्थान और कार्य लिखना है सभी का। तो रेखित पेशी यानी स्टेटेड मसल्स, इसका स्थान है हाथ पैर जीभ चेहरे की मांसपेशियां और इनका कार्य है शरीर की गतियों को नियंत्रित करना। दूसरे नंबर पर है अरेखित यानी अनस्ट्रेटेड मसल्स, इनका स्थान है आंत पेट श्वास नली मूत्राशय और इनका कार्य है आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करना। हृदय पेशी का स्थान होगा केवल हृदय में और इनका कार्य है रक्त का संचार करना। ये हो गया रेखित, अरेखित और कार्डिक पेशी शरीर में किस स्थान पर है और उनका क्या कार्य है। प्रश्न संख्या 9 प्रश्न है न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाएं। उत्तर होगा न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला, कोशिका शरीर यानी सेल बॉडी जिसे साइटोन कहेंगे। दूसरा डेंड्राइट्स और तीसरा एक्सोन। पहला कोशिका शरीर है यानी सेल बॉडी साइटोन, जिसमें नाभिक रहता है। दूसरा डेंड्राइट्स, इससे संदेश प्राप्त करते हैं। तीसरा एक्सोन, संदेश को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। यह पिक्चर न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। इसके बीच में है, देखिएगा ये बीच में है केंद्रक, यह हो गया कोशिकाकाय और यहाँ बीच में होता है तंत्रिकाक्ष और यह हो गया तंत्रिका अंत। यह देखिएगा ये हो गया सेल बॉडी, बाद में जो ब्रांच है हो गया डेंड्राइट्स, ये हो गया एक्सोन। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 निम्नलिखित के नाम लिखें। ए, ऊतक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है उसे कहेंगे अस्तरक ऊतक यानी इपिथेलियल टिश्यू। बी, ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है उसे कहेंगे स्नायु टेंडोन। सी, ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है उसे कहेंगे फ्लोएम। डी, ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है उसे कहेंगे स्निग्ध ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू। ई, तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक उसे कहेंगे रक्त ब्लड।
F नंबर में है मस्तिष्क में स्थित ऊतक, वह है स्नायु ऊतक, नर्वस टिश्यू। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, त्वचा, यह है सो अस्तरक ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू हुआ। पौधे का वल्क यानी बार्क, पौधे का जो छिलका होता है वह सुरक्षा ऊतक यानी प्रोटेक्टिव टिश्यू, कॉर्क भी कहेंगे। अस्थि, अस्थि है सो अस्थि संयोजी ऊतक यानी बोन कनेक्टिव टिश्यू हुआ। इसके बाद है विक्कीय नलिका अस्तर यानी किडनी ट्यूब्यूल लाइनिंग, यह है सो स्तंभक अस्तर ऊतक हुआ यानी कोल्यूनर एपिथेलियम हुआ। अंतिम है संवहन बंडल, यह सो जटिल अस्थायी ऊतक हुआ यानी जाइलम और फ्लोएम। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न है आप लोगों के सामने कि पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं। उत्तर होगा पैरेन्काइमा ऊतक पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए, तन व जड़ों में भोजन व जल के संचय के लिए, फलों में गूदेदार भाग में। यह ऊतक पौधों को कोमलता, लचक भी प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न है पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। उत्तर होगा एपिडर्मिस पौधों की बाहरी परत होती है। इसकी भूमिकाएं, पहला, यह पौधे के अंगों को सूखने और क्षति से बचाता है। दूसरा, पत्तियों पर उपस्थित रंध्र वायु और जल वाष्प का आदान प्रदान कराते हैं। तीसरा, कुछ पौधों में एपिडर्मिस पर क्यूटिकल होता है जो जल हानि को रोकता है। चौथा, जड़ों पर एपिडर्मिस के बाल जल और खनिज अवशोषित करते हैं। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न है छाल कॉर्क किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है। उत्तर होगा कॉर्क मृत कोशिकाओं से बनी परत है। इसकी कोशिका भित्ति में सब्रिन नामक मोमो पदार्थ जमा होता है। यह जल और वायु को अंदर जाने से रोकता है। इस कारण पौधा सूखने से बचता है, रोगाणुओं से सुरक्षित रहता है। इसलिए कॉर्क सुरक्षा ऊतक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। प्रश्न संख्या 15, दी गई तालिका को पूर्ण करें। यहाँ पर देखिएगा पूर्ण तालिका है। यहाँ पर ऊपर में है अस्थायी ऊतक, यह सो दो भागों में बांटा गया है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा। तो यहाँ पर पैरेन्काइमा छूटा हुआ था, यहाँ पर लिख देंगे पैरेन्काइमा। उसके बाद एक और है पैरेन्काइमा कॉलेन्काइमा, एक और छूटा हुआ है स्क्लेरेन्काइमा। तो सरल ऊतक तीन भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम नहीं लिखा हुआ था तो यहाँ पर फ्लोएम लिख देंगे। इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।